हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे सुनिए और इसका रहस्य जानिए। कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है। हर हर महादेव। एक ब्राह्मण थे, उनका 3 पुत्री थी और 1 पुत्र था। तीनों पुत्री बड़ी थी और पुत्र छोटा था। उनके घर में उनके ही जो पुत्री थी वो खाना बनाती थी, उनके पत्नी सब मिलजुल के खाना बनाते थे। लेकिन वो जो बच्चा था, लड़का, वो जैसे जैसे बड़ा हुआ किसी को बात नहीं मानता था, किसी को वैल्यू समझ नहीं उसमें था कि हाँ किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। खाना खाने को लिए बैठता था तो बिना दुसे हुए खाना वो नहीं खाता था। एक दिन उसको माँ दी खाना, तो खाना को फेंक दिया। बोला कि हम नहीं खाएंगे ऐसा खाना। माँ बोली, अरे यही खाना हम सबको अच्छा लगा है और तुम बोल रहे हो कि ये खाना अच्छा नहीं है, कितना अच्छा खाना है। उसको बहन बोली, माँ इसको लिए थोड़ा सा अलग कुछ बना देते हैं, तब तो खा लेगा ना जी भर के। बहन बनाई अच्छा से खाना उसके लिए, उसको आगू में दे दी बहन। खाना जैसा ही चख के देखा, वो खाना फिर से फेंक दिया। बोला कि ये खाना अच्छा नहीं है। इतना ही में उसको जो माँ थी, बहन थी, वो झट से बोल दी कि जाओ जाओ, तुम्हारे लिए फूल तौलवा आएगी, वही बना के देगी खाना तुमको अच्छा। जो इसका वजन 1 फूल से होता है ना, वही तुम्हारे लिए बना के देगी खाना। ये लड़का बोला, फूल तौलवा का चीज होता है? फूल तौलवा? उसको माँ बोली, हाँ हाँ फूल तौलवा जो इंद्र के परी है, कैसनो खाना बनल रहेगा वो छू देगा ना तो खाना में स्वाद हो जाएगा, ऐसा किताब में देखे हैं। ऐसा वो माँ बोली। वो बोली कि अच्छा ऐसा, तो हाँ इंद्र के परी है। वो जो लड़का था वो घर से निकल गया, घर से निकल गया। बोल दिया कि जब तक हम फूल तौलवा के लेके नहीं आएंगे तब तक घर वापस नहीं आएंगे। वो घर से चल दिया। चलते बहुत दूर चल गया, जंगल के ओर। जंगल मिलने लगा, खाली सुनसान जंगल मिल रहा था उसको। जंगल मिल रहा था तो एक रात बीत गया, बिना अन्न पानी का उसको बीत गया। एक दूसरा दिन एक साधु मिला। वो साधु को देख रहा है कि पूरा उसको घास उस भरा हुआ है, आगे पीछे पूरा घास भरा हुआ है, सगरों उसका सिर पे भी घास जमा हुआ है। वो बेचारा 12 बरस से तपस्या में उठे साधु बाबा। ये क्या किया, गया से उसको आगे पीछे का घास नोचने लगा। देखा कि यहाँ पर क्या है, घास नोचते नोचते देख रहा है कि अरे ये तो एक मनुष्य है। उसको पूरा सिर पर से घास हटा के नोच नाच के फेंक दिया तो देखता है कि अरे क्या है जो ये नहीं सड़ा है, नहीं गला है, जिंदा भी है, इसमें सांस भी चल रहा है, बोलता है नहीं। अच्छा देखते हैं, पूरा सफा करके पूरा साफ कर दिया। उसको जब आँख पर के जो घास नोचा और मुंह पर के, तो साधु बाबा बैठ गए। जब साधु बाबा बैठ गए तो पूरा बम भोले, तू कौन हो, क्यों मुझे साफ कर रहे हो, बोलो हम तपस्या में थे, मेरे तपस्या के भंग किया है, बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांगो, नहीं तो मेरे सामने आ जाओगे तो जल के भस्म हो जाओगे। ये बोले, बाबा हम क्या वरदान मांगेंगे, हम तो एक दुख का मारा हुआ हूँ, बिना अन्न पानी का घूम रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, और हम चाहते हैं कि मुझे फुलतौलवा से दर्शन हो। हे साधु बाबा जो थे बोले कि
ठीक है, फुलतौलवा से तो दर्शन नहीं होगा, हमको भी नहीं हुआ बेटा, उसके लिए तो हम 12 साल से तपस्या में हैं, आज तक दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा करो, हमसे आगे चल जाओ, वहाँ भी एक साधु तपस्या में हैं, उनसे पूछना, वो कुछ बता देंगे। ये बेचारा वहाँ से फिर आगे चलने लगा। चलते 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 2-3 घंटा रास्ता चला तो देख रहा है ठीक उसी तरह एक और साधु हैं, वो भी तपस्या में है, लेकिन वो क्या है कि पैर उनका ऊपर है और वो जो मुड़ी है वो नीचे है और उल्टे पैर खड़ी हैं, और वैसा ही में उनको पूरा वहाँ पे घास जमा हुआ है। ये बेचारा गया से नोचने लगा घास को, देख रहा है कि अरे पूरा इनका घास जकड़ा हुआ है शरीर में। नोच दिया तो वो भी उनका पूरा चेहरा उरा साफ किया तो साधु बाबा पूरा चिल्लाने लगे, पूरा हल्ला करने लगे। ये बोला, बाबा माफ़ी चाहते हैं, हम साफ किए हैं, हमें कुछ आपसे चाहिए। बोले कि ठीक है, जो मांगना है वो मांगो। बोले कि हमें फुलतौलवा से मिलना है बाबा। बोले बाबा की बच्चा, हम तो 12 साल से उल्टे पैर खड़ी हैं, तपस्या में हैं, उसी फुलतौलवा से मिलने को लिए, और कहाँ से हम बताएंगे। बोले कि ठीक है, कुछ दूर जाओ, एक और साधु है तपस्या में, उनसे पूछ लेना। लेकिन बच्चा, उनको जो आगे पीछे का घास है वो साइड से नोचना, नहीं तो जल जाओगे, जल के भस्म हो जाओगे। वो जो बोल देंगे गुस्सा में तो तुम्हारा परछाई भी नहीं दिखेगा, जल के भस्म हो जाओगे। बोले ठीक है। ये बेचारा वहाँ से चल दिया। चलते 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 पहुँच गया उस साधु बाबा के पास और जाके बोला, वैसा ही घास नोचने लगा। जब घास नोचने लगा तो साधु बाबा जो थे वो बोलने लगे कि कौन है, क्या चाहता है मुझसे, क्यों मुझे सफा कर रहे हो, हम 12 बरस के एक तपस्वी हैं और बिना अन्न पानी के यहाँ पर तपस्या में हम हैं, और कौन हो। ये लड़का बोला, बाबा हम हैं, हम रानी फुलतौलवा से मिलना चाहते हैं बाबा, इसीलिए हम यहाँ पर आपके पास आए हैं। बोले कि देखो बच्चा, रानी फुलतौलवा से मिलने को लिए तो हम 12 बरस के तपस्या में हैं, लेकिन मुझसे दर्शन हो जाएगा तो मेरा स्वर्गवास हो जाएगा, इसीलिए जब तक हम फुलतौलवा से नहीं मिलेंगे तब तक मेरा मृत्यु भी नहीं होगा, और यही तपस्या में हम हैं। लेकिन ऐसा करो कि आगे एक तालाब है, वहाँ सुबह के टाइम में फुलतौलवा रोज आती है स्नान करने के लिए, विमान से वो विमान उसको लग जाता है और स्नान कर लेती है, और उसका जो कपड़ा है वो कपड़ा खोल के अरार पर रखती है, और कपड़ा अरार पे रख देती है, वो स्नान करती है और वो पहनती है कपड़ा। वो कपड़ा तू चुरा के ले आना। वो बाबा बोले ये बच्चा ये बोला, बाबा कैसे लाएंगे। बोले बाबा कि तो ऐसा करो, हम तुमको सुगा बना देते हैं, सुगा बना देते हैं और तू सुगा बन के चल जाओ। वो सुगा, उसको बाबा सुगा बना दिए। वो क्या किया कि चोंच में साड़ी पकड़ लिया, वो आया विमान उस फुलतौलवा के, तो एक फूल से रोज उसको इंद्रलोक में भजन होता था। वो इंद्रलोक का शक्तिशाली परी थी, वो बिना अन्न पानी के रहती थी, वो भोजन नहीं करती थी, और एक फूल से भजन उसको रोज होता था, फूल ही भर उसका भजन था। उसका नाम फुलतौलवा था, शाम परी थी, वो इंद्रलोक के शाम परी थी, वो फूल से भजन होता था। एक क्या किया कि वहाँ से उसका कपड़ा उठा के और लेके उड़ गया। ये बेचारी पूरा चिल्लाते चिल्लाते जा रही है, घुरता को, कौन है कौन है कौन है। ये हाथ फेर दिए और ये हाथ फेर के और पूरा चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुगा एक बार झटके से पीछे मुड़ के देख लिया, और जब पीछे मुड़ के देख लिया तो जल के छाए हो गया, उसका चीर चोली गिर गया और ये सुगा गिर के छाए हो गया, सुगा मर गया। वो बेचारी लेके वापस चले गए और कपड़ा चेंज करके अपना इंद्रलोक में वापस पहुंच गए। ये साधु बाबा देखे कि अरे अभी तक वो नहीं आया है, लगता है मर गया, लगता है घूम के ताक लिया था। ये जब रास्ता में उसको ढूंढने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जल के छाए पड़ा हुआ है।
ए साधु बाबा उसको अपना शक्ति से जिलाए। लड़का फिर बन गया, फिर उसको लेके आए, फिर वो ऐसा ही जिद करने लगा कि फिर बाबा हम जाएंगे, फुलतलवा रानी से हम दर्शन करेंगे, बाबा हमको आप कहिए, आपको भेजना पड़ेगा, हमें फिर सुगा बनना है, हमें फिर बना दीजिए, अब नहीं हम ऐसा करेंगे। क्या करें, बाबा मजबूर थे, वो बना दिए सुगा। बाबा के भी लालच था कि हम भी यही बहाने दर्शन कर लेंगे। जब बाबा के लालच था तो बाबा वैसा ही उसको चला दिए सुगा बना के। वो बेचारा फिर सुगा बन के वहाँ चल गया, सुगा बन के चल गया और बोला वह चीर चोली उठा के अब फिर लेके चल आया। बिहान होला बाबा के घर में घुस गया। बाबा के घर में जब घुस गया तो यहाँ बाबा उसको मनुष्य बना दिए, सुगा से मनुष्य बना दिए और चीर चोली इनके घर में पड़ा था। बाबा झट से चीर चोली नुका दिए, चीर चोली नुका दिए और वो जो परी थी वो बेचारी चिल्लाते आई कि बाबा आपके घर एक चोर आया है, चुट्टा आया है, वो मेरा चीर चोली चुरा के लेके चल आया है, बाबा हमको दे दीजिए। बाबा झूठ बोल दिए कि नहीं नहीं मेरे घर में नहीं आया है, देखो हम दो ही हैं, ये मेरा चेला है और हम हैं, कहाँ कोई घुसा है पहचानो। वो बेचारी परी खोजने लगी, नहीं मिला, नहीं मिला तो इसका कपड़ा भी नहीं मिला, बाबा छुपा दिए थे। लेकिन बाबा लास्ट में बोले, वो परी रोने लगी तो बाबा बोले कि देखिए हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको कुछ कॉल करना होगा, वचन करना होगा, देना होगा। बोले क्या? लेकिन जो लड़का है, जो सुगा है, जो आपका कपड़ा चुराया है, वो आपसे शादी करना चाहता है। ये बोला कि तो शादी करेगा जरूर, हम उससे तैयार हो जाएंगे शादी करने को लिए, तो क्या वो बचेगा? बोले कि अब वो सुगा समझेगा। वही लड़का को सामने कर दिए कि यही है, इसी को हम सुगा बना के भेजे थे। वो लड़का बोला कि हम आपसे शादी करेंगे। तो बोले कि आपके इसके लिए तपस्या झेलना पड़ेगा, आपको मंजूर है? बोले कि हाँ, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन आपसे हम शादी करेंगे। बोले कि तो ठीक है, चलो मेरे साथ, हमको साथ चलो, हम शादी करने को लिए तैयार हैं, मेरा चीर चोली दे दो। चीर चोली उसको दे दिया लड़का और साथ में विमान पे बैठ के इंद्रलोक चल गया। जब इंद्रलोक चल गया तो वहाँ जो ढोलकिया होता है, रोज ढोलक बजता था, रोज इंद्रलोक में नाच गान होता था। और सबसे जो परी थी, मेन परी शाम परी थी, बिना शाम परी के नाच गान नहीं होता था। वहाँ रोज रोज बेचारा रहने लगा, रहते 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 कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीत गया तो इस शाम परी से बोला कि भाई हम यहाँ तुम्हारे आस में आए हैं और तुम कुछ कहती हो नहीं, क्या करें बताओ। ये बोले कि ऐसे नहीं, 12 साल होगा तब। बोले ठीक है। वो बेचारा के इंद्रलोक में 12 साल बीत गया। जब 12 साल बीत गया तो क्या किए शाम परी कि वो जो ठेकैता था ढोलक बजाने वाला, वो बीमार पड़ गया, वो नहीं आया एक दिन ढोलक बजाने, तो नाच नहीं हुआ। जब नाच नहीं हुआ तो इंद्र भगवान बोले कि भाई आज जो ठेकैता है ढोल बजाने वाला, वो तो नहीं आया है और कल से नाच नहीं हुआ है, तो पूरा इंद्रलोक सूना लग रहा है, क्या किया जाए। ये शाम परी थी, बोली कि महाराज आपका आज्ञा अनुसार ठेकैता तुरंत आ जाएगा, बोलिए, आप वचन दीजिए कि हाँ बुलाइए। बुला तो इंद्र भगवान बोले कि ठीक है बुलाओ। तो बुला दिए शाम परी, यही लड़का को बुलाए। ये लड़का आया और आके ढोलक बजाने लगा। जब ढोलक बजाने लगा तो परी लोग इतना मस्त नाच की कि जिसमें कहना नहीं। शाम परी पूरा डगमग डगमग इंद्रासन को डुला दिया। जब इंद्रासन डोल गया तो इंद्र भगवान खुश होके और बोले कि बोलो
क्या वरदान मांगना चाहते हो, कुछ मांगो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं देने को लिए। ये लड़का बोला कि भगवान महाराज, आपसे हम जो मांगेंगे वो आप मुझे दे दीजिएगा। ये बोले बिल्कुल आपको देंगे। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे, पूरा 36 मुनि सब देवता विराजमान थे। और उसी बीच में ये लड़का मांग लिया सांपरी को। जब सांपरी को मांग लिया तो इंद्र भगवान हाथ जोड़ दिए कि नहीं, कुछ और मांगो इसे छोड़ के। ये लड़का बोला कि तो अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन वचन को नहीं त्याग सकते हैं, हम सांपरी को मांगे हैं। कहना अनुसार इंद्र भगवान सांपरी को दे दिए। और सांपरी को जब दे दिए तो बोले कि ठीक है, इससे हम शादी करेंगे। बोले कि ठीक है, कर लो शादी, जाओ अपना दुनिया बसा लो, और क्या कर सकते हैं बताओ। वहाँ से ये लड़की बोली कि महाराज आप तो हमको दे दिए हैं दान में, लेकिन बताइए कि हम मृता भुवन में जब जाएंगे तो हमको कौन सहकारेगा, कौन समझेगा, बताइए हम कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे। बोले कि बेटी, 1 लोटा जल उठा के 1.25 बिता धरती को लीप देना और कानी अंगुली दबा के और मेरा ध्यान देना, जो भी तुम्हारा ज़रूरत होगा वो पूरा हो जाएगा, जाओ तुम्हें वचन देते हैं। बोले ठीक है। ये लड़की चल आई इस लड़का के साथ में। जब लड़की आई तो कहीं अदर जगह अपना जोत जमीन खरीद के और बना ली अपना शक्ति से मकान, बाग बगीचा सब कुछ तैयार कर ली लड़की। और लड़की रहने लगी, लेकिन लड़का से बोला कि अभी नहीं, फिर से 12 बरस तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, मेरा करीब मत आना। वो लड़का बोला रानी 12 बरस क्या, 12 बरस तो 12 दिन है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, पूरा ज़िंदगी बिता देंगे, लेकिन मुझे आप चाहिए। बोले ठीक है। 12 बरस के वचन ले लिए। जब 12 बरस फिर से पूरा हो गया ये लड़की की मृता भुवन में रहते रहते, तो बोला कि ऐसा करो कि फिर से चलो इंद्रलोक। और इंद्रलोक से विनती करके अब मंगाई विमान और दोनों इंद्रलोक गए। जब इंद्रलोक गए तो हाँ, इंद्र भगवान तो इसे भूल गए थे, पहचानने से इनकार किए। लेकिन जब शाम हुआ, रात हुआ, तो यहाँ ये बेचारी, यहाँ जब रात नाच नहीं हो रहा था सही से, तो ये लड़की बोली कि भगवान महाराज मुझे सांपरी का वस्त्र मिलेगा, क्योंकि अपना वस्त्र यहाँ छोड़ के गई थी जो नाच गान होता था। इंद्र भगवान बोले हाँ, लेकिन सांपरी का जगह कौन ले सकता है। बोले कि महाराज दे के तो एक बार देखिए। सांपरी का वस्त्र इसको मिल गया। ये बेचारी चिरचोली पहन ली सांपरी का और नाचने लगी। अब यही ठेकैता इसका जो पति था वही फिर से ढोलक बजाने लगा और सांपरी नाचने लगी। सांपरी के साथ पूरा परी नाचने लगी। नाचते 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 पूरा डगमग डगमग इंद्रासन डोल गया। शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब बोले कि अब तो पूरा इंद्र उलट जाएगा, अगर जो कुछ नहीं कहिएगा तो इंद्रासन आज नहीं रहेगा। इंद्र महाराज बोले बोलो बेटी तुम्हें क्या वर चाहिए, बोलो क्या मांगते हो। बोले कि 12 वर्ष के लिए हम मृता भुवन में इसके साथ गए, लेकिन पति पत्नी का संबंध नहीं जोड़े हैं। हम यही आपसे विनती चाहते हैं कि आप मुझे इस लड़का के साथ शादी कर दीजिए और वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इसके साथ अपना घर बसाएं। इंद्र भगवान वचन दे दिए और लड़की बोली कि हम वही फूल तौलवा हैं, आज भी मुझे आप एक फूल से वजन कर लीजिए। तो सब इंद्र भगवान फूल लाए और इसको वजन किए तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक फूल का वजन इसका है। बोल शंकर इंद्र भगवान आशीर्वाद दे दिए।
जब आशीर्वाद दे दिए और दोनों का शादी खुशी खुशी से कर दिए और विमान से घर भेज दिए। ये लड़का अपना घर लेके गया, जहाँ इसको माता पिता बहन सब कोई थे वहाँ लेके गया। इसको माँ पहचानने नहीं पा रही थी, बहन नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि बरसों बहुत ज़्यादा दिन बीत गया था। माँ से बोली, माँ हम तुम्हें वचन दे के गए थे कि हम फूल तौलवा के लेके आएंगे, इंद्र के परी के लेके आएंगे। माँ हम इंद्र को परी के लेके आए। देखो माँ बेचारी खुश हो गई कि अरे सच में ये तो सचमुच इंद्र के परी है। और बोली कि माँ इसको देखो, एक फूल से वजन इसका होता है। माँ उसको बोली ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कब तक? जब दोनों का पति पत्नी का संबंध जुट गया तो उसका फूल से वजन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वो सती थी तब तक ही उसका फूल से वजन हो गया। और सास ससुर अपने सारा परिवार के साथ में वो इंद्र की परी थी, एक मनुष्य तन का जीवन बिताने लगी। यही पृथ्वी पर उसका कुल परिवार संसार भी अच्छा से चलने लगा और सब लोग के साथ घुल मिल के वो बेचारी रहने लगी। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गुरु भाई बहन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।